कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में चांद होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। और गुजरात के भावनगर के गणेश बरैया ने इस पंक्ति को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में सच कर दिखाया है। देश और दुनिया के सबसे छोटे कद के डॉक्टर के रूप में पहचान बनाने वाले गणेश ने साबित कर दिया कि कद से नहीं इरादों से इंसान बड़ा होता है। कभी यही कद उनकी राह में रुकावट बना, मेडिकल कॉलेज का दरवाजा बंद कर गया, लेकिन हौसलों ने हार नहीं मानी। आज वही गणेश बारैया व्हाइट कोट पहनकर भावनगर के सरतख्ता सिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब वे अस्पताल में विजिट करते हैं तो लोग सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि संघर्ष, जुनून और जीत की जीती जागती कहानी को चलते हुए देखते हैं। यह सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं, यह उन सभी सपने देखने वालों के लिए संदेश है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपकी मंजिल नहीं रोक सकती। गुजरात के गणेश बरैया 25 साल के हैं, लेकिन बौनेपन के शिकार होने के कारण 5 साल के बच्चे जैसे दिखते हैं। उनकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। आज वे मेडिकल ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। आखिरकार उन्हें अपनी पहली पोस्टिंग मिल ही गई। गणेश बरैया ने इस पंक्ति को सच कर दिखाया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास हुनर है तो पैसा या ताकत कुछ नहीं करती। फिर आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आज गणेश बरैया दिल के सहारे उड़ान भरने का सपना पूरा कर रहे हैं, जो एक ऐसा सपना है जो एक अमीर पिता का बेटा एक सामान्य परिवार का बेटा भी देखता है। 25 साल की उम्र में केवल 3 फीट लंबे और 20 किलो वजन वाले गणेश बरैया ने वो कर दिखाया है जिसे कई लोग असंभव मानते थे। चिकित्सा के अपने अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक संघर्ष करने वाले युवा डॉक्टर गणेश बरैया ने गुरुवार को चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग शुरू की। यह बरैया के एक साधारण संघर्ष का अंत है जो जन्म से ही बौनेपन के साथ थे, जिसके कारण चलने में 72% कठिनाई होती है। बरैया जन्म से ही बौनेपन के शिकारी थे। अपने शारीरिक सीमाओं के बावजूद उन्होंने 12वीं कक्षा में 87 अंक प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने नीट की तैयारी की और पास हो गए। गणेश बरैया ने नीट में 233 अंक प्राप्त किए। वह बहुत खुश थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। दरअसल मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा पास करके 2018 में जब गणेश दाखिला लेने गए तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को विश्वास नहीं हुआ कि वह डॉक्टर बनने में सक्षम है, क्योंकि उनकी लंबाई मात्र 3 फीट है। MCI ने उन्हें दाखिला देने से इनकार कर दिया। गणेश को तो दुनिया ही अंधेरी लगने लगी, लेकिन उन्होंने इस झटके के सामने हार नहीं मानी। इसके बाद गणेश के स्कूल के संचालकों ने उनसे MCI के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए कहा। गणेश उम्मीद के साथ हाईकोर्ट तो गए, लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी। वे केस हार गए। बावजूद इसके उन्होंने अपने डॉक्टर बनने के सपने को सींचना जारी रखा। तमाम परेशानियां आई, इसके बाद वे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहां उनके उम्मीदों का पंख मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हरी झंडी दे दी। गणेश कहते हैं, 23/10/2018 में सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत देते हुए कहा गया था कि कम हाइट होने के बावजूद आपको मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए प्रवेश मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मैंने भावनगर स्थित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। 1/8/2019 को एडमिशन के बाद MBBS की पढ़ाई शुरू हुई। उस वक्त 3 फीट हाइट वाले गणेश का वजन सिर्फ 16 किलो था। 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आज गणेश को डॉक्टर की उपाधि मिल गई है। 2018 में अगर गणेश MCI के इनकार से टूट गए होते तो आज वे डॉक्टर बरैया नहीं होते।
गणेश बरैया की कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, यह कहानी है सपनों को सच करने की, हार न मानने की और हौसलों की उड़ान की। कभी छोटा कद, कभी रुकावटें, लेकिन इरादे और मेहनत ने हर चुनौतियों को मात दी। आज गणेश सिर्फ भावनगर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का नाम है। उनकी सफलता हमें याद दिलाती है कि अगर जज्बा और हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो याद रखिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और उड़ान भरिए, क्योंकि असली ऊंचाई किसी के कद से नहीं, आपके हौसले से तय होती है।